बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले थंडरस्टॉर्म की वजह से हमारे बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स जो हैं मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुए हैं। और कुछ ऐसे थे जिनकी रूट्स ख़राब हुई हैं, लेकिन पॉट्स भी टूटे हैं। कोशिश यही है कि इनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। तो बहरहाल बहुत नुकसान हुआ गार्डन में। सबसे पहले तो ग्रीन नेट मैंने फिर से लगाई। ग्रीन नेट लगाने की वजह से प्लांट्स पे कंडीशन जो है बेहतर होना शुरू हुई। 2 रोज़ तक प्लांट्स मेरे बगैर ग्रीन नेट के रहे और टूट भी गए थे। और इनको सब तमाम के तमाम प्लांट्स को अरेंज किया। जो जो लीव्स गिर गई थी, हर्ट हुई थी, उन सब लीव्स को निकाल के मैंने फिर से उसी स्टैंड पर रखना शुरू किए। एक पोर्शन मैंने एचिवेरिया प्लांट्स का बनाया और फिर बाकी सकुलेंट्स का 1 बाय 1 पहले की तरह अरेंज करना शुरू किया, तमाम के तमाम सकुलेंट्स को। गर्मियों में अल्टरनेट डे पे मैं पानी दे रही हूँ सकुलेंट्स को। कुछ सकुलेंट्स को डेली ही पानी देना पड़ रहा है, एचिवेरिया को डेली ही दे रही हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश ये करती हूँ कि अगर मिट्टी जो है थोड़ी वेट है तो फिर मैं इसको अल्टरनेट डे पे ही देती हूँ, एक आध दिन स्किप कर देती हूँ। ग्रीन नेट की वजह से बेहतरीन इफ़ेक्ट रहता है इन प्लांट्स पर। उसके बावजूद ग्रीन नेट लगाने से प्लांट हैं तो ज़िंदा, सकुलेंट्स ख़त्म नहीं हुए मेरे और एचिवेरिया भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि लीव्स जो हैं स्पेस आ गई है। शदीद गर्मी मई की इनको अच्छा खासा जो है अफेक्ट कर रही है। लेकिन देखते हैं ये गर्मी अब क्या क्या कौन कौन से पॉट्स हमारे ख़त्म करती है। उम्मीद बड़ी है कि ग्रीन नेट से बेहतरीन कंडीशन रहेगी। इस बार गर्मी की वजह से तो नुकसान नहीं हुआ, इस बार जो थंडर स्टॉर्म है उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हुए। जिन सकुलेंट्स में एक आध रोज़र्स था उनको फिर से मैंने लगा दिया, रूट्स जो है सेटल किए हैं। और जो लीव्स हर्ट हुई थी उन तमाम लीव्स को निकाल दिया। काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। और जो पॉट्स टूट गए थे उनको चेंज किया। एकदम से नए पॉट्स का अरेंज करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, गार्डन को सेट करना। बाहर सेट होने के बाद जो कंडीशन अब आपके सामने ही है। मैंने एक बार फिर प्लांट्स के हिसाब से कुछ प्लांट्स को थॉरली पानी दिया और कुछ को जस्ट वाटर जो है स्प्रिंकल ही किया मैंने, ताकि जो है रूट रॉट की तरफ पे कुछ प्लांट ना जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गर्मी में जो है टॉप लेयर ड्राई हो रही है फिर भी हम पानी दे देते हैं और इसके बावजूद भी जो प्लांट्स हैं रूट रॉट की तरफ चले जाते हैं। कुछ ना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी टॉप लेयर ड्राई होने के बाद भी हमें जो है एहतियात करनी पड़ती है पानी देने में। उन प्लांट्स का ये देखना पड़ता है कि 1.5 इंच तक अगर मिट्टी ड्राई है तो ही उनको पानी दें। यानी कि टॉप लेयर ड्राई नज़र आ रही होगी लेकिन जो नमी है वो मिट्टी के अंदर मौजूद होती है, ख़ास तौर पे जब हमने किसी साए में अपने प्लांट्स को रखा हुआ हो। ऐसी सूरत में हम पानी देना से अवॉइड ही करेंगे अपने प्लांट्स को, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कहती हूँ कि टॉप लेयर ड्राई होने के बाद आप पानी दे दें। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं टॉप लेयर ड्राई होने के बाद भी उनके अंदर नमी बेस में बरकरार रहती है और उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से एचिवेरिया भी उन्हीं प्लांट्स में से एक है। और बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स को सिर्फ जब जो है लीफ के थ्रू ही वाटर स्प्रिंकल कर दें, मिस्टिंग मिस्टिंग कुछ प्लांट्स को पसंद होती है और उससे ही वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन है अब प्लांट्स की। ग्रीन नेट लगा दी है और हर्ट हुए हुए प्लांट तकरीबन सारे ही कुछ पाउचेज़ में मैंने और कुछ जिनको अवेलेबल हो सका मेरे लिए पॉट वो मैंने दिया और काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। बहरहाल नुकसान को मुकम्मल तौर पे कवर करने की कोशिश तो की है। ये पॉट है जिसमें लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हुई थी एचिवेरिया की और तब सब के सब रोजेट्स जो हैं बेहतरीन कंडीशन में आ गए हैं। अब ये लीव के थ्रू नहीं लग रहे हैं, मुकम्मल तौर पे रोजेट्स की शक्ल इख्तियार कर दी है। इसमें से मेन मैच्योर जो प्लांट है वो मदर प्लांट है और कुछ लीव्स जो हैं बेहतर हो गई हैं इस वाले पॉट की, एचिवेरिया की। सबसे अच्छी एचिवेरिया की बात ये लगती है कि लीव के थ्रू इनकी प्रोपिगेशन बहुत अच्छी सी हो जाती है। लेकिन आजकल लीव के थ्रू प्रोपिगेशन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हुई हुई है गर्मी की वजह से। तो जो ऑलरेडी जिनके अंदर प्रोपिगेशन हो गई थी मार्च के एंड में या अप्रैल के अंदर जो बारिशें हुई थी वो ही जो है बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। मज़ीद प्रोपिगेशन लीव के थ्रू मुकम्मल तौर पे स्टॉप है आजकल की गर्मी के हिसाब से। तो बाकी टर्टल वाइन भी बेहतरीन कंडीशन में है। टर्टल वाइन को भी जो है ग्रीन नेट बहुत सूट की है और बेहतरीन कंडीशन में अच्छी सी इसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया हुआ है।
बेहतरीन कंडीशन है टर्टल वाइन के। जितने भी मैंने प्लांटर रेडी किए हैं सब के सब बेहतर हैं। इस बार सर्दी में मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में नहीं गई। मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन जो है केयर दी थी। सर्दी में आप लोगों के सामने मैंने एक प्लास्टिक बैग में रख दिए थे टर्टल वाइन के काफ़ी सारे पॉट्स, और जो सब के सब बेहतरीन कंडीशन में निकले हैं। मैंने मार्च में ही इनको निकाल लिया था और अब बेहतरीन कंडीशन है टर्टल वाइन की। बहुत ही खूबसूरत है टर्टल वाइन और हेल्दी प्लांट है, और साथ साथ इसके अंदर एलिगेटर प्लांट्स के भी चंद एक जो है छोटे छोटे से प्लांट रेडी हो रहे हैं। एलिगेटर प्लांट बहुत खूबसूरत जो है लुक देता है। वेरिगेशन होती है मैरून कलर की इस प्लांट पर, और छोटे से बेबी प्लांट इसके ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं एलिगेटर के। और टर्टल वाइन देखें कितनी ही प्यारी कंडीशन में मौजूद है, और इसका पॉट मज़े की बात है थंडर स्टोन में भी नहीं गिरा। वेंडिंग जो पे इस वक्त डोरमेंसी है हल्की सी, जो नई ना ये मतलब रूट रॉट हुई है और ना ही ये मुकम्मल तौर पे, लेकिन फ्रेश लुक नहीं है। नए लीव्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहे हैं वेंडिंग जू के। जो पुराने लीव हैं वही थोड़े से डस्टी से हुए हुए हैं, लेकिन बेहतरीन कंडीशन जो है में हैं और मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में नहीं है। बस नई जो है प्रोपिगेशन नए लीव्स की नहीं आ रही। कुछ पॉट्स मैंने पत्थर चट के भी प्रिपेयर किए थे, कटिंग लगाई थी पत्थर चट की, वो भी जो है रूटिंग इख्तियार कर चुकी है। और दरमियान में एक आध जो है कहीं ना कहीं सकुलेंट आ जाता है। हालांकि ये वाला एरिया मैंने ऐसे प्लांट्स का रखा हुआ है जिनको डेली ही पानी की ज़रूरत होती है। एक छोटी छोटी सी पोर्शन बना देती हूँ जिससे आसानी रहती है कि किस पोर्शन में जो है पानी डेली देना है। तो बच्चों को भी अगर हम कहें या कोई भी जो हमारे गार्डन से वाकिफ़ ना हो, हम सिर्फ पोर्शन उसको लोकेट करके बता दें कि इस पोर्शन में पानी दे दें। अगर हम ना भी जा सकें अपने टेरेस पर तो बहुत आसानी रहती है। आप कोशिश ये करें जिन प्लांट्स को एक जैसी नीड है उनको एक ही पोर्शन में रखें। और इसी तरीके से इसमें ग्लास मोर प्लांट जो लगा हुआ है उसकी भी बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है, और इसको भी डेली ही पानी की ज़रूरत होती है। ये भी मैंने इसी पोर्शन में रखा हुआ है जिन प्लांट्स को डेली जो है पानी की ज़रूरत है। इनमें एक एचिवेरिया खुद से उगा हुआ है, बहरहाल वो डेली पानी के बावजूद भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। इसके अलावा ये सीडम स्टोन क्रॉप, इसका पूरा जो पॉट्स हैं 2-3 सारे के सारे ही मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर मज़ीद प्लांट्स गिरे हैं, मज़ीद ख़राब हो गए। सिर्फ एक पॉट बचा है ये स्टोन क्रॉप का। और ऑस्ट्रोस्लेंड्रोपेंशिया की भी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं ख़राब हो गए, सिर्फ एक ही प्लांट बचा है। और कुछ प्लांट्स को तो आप देख भी रहे होंगे मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर में मट्टी भरकर और थोड़े से कागज़ के पीस भर के मट्टी डालकर रखा हुआ है ताकि हल्की सी नमी बरकरार रहें। और ये गोल्डन थ्रोन्स का जो ये प्लांट है ये भी बेहतर कंडीशन में है, ये नहीं टूटा गिरा भी है, लेकिन ये कि ना इसका पॉट टूटा और ना ही ये प्लांट जो है हर्ट हुआ है। एज़ इट इज़ ही खड़ा हुआ है ये हमारे गार्डन में, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये बहुत इसके करीब से भी गुजरे तो ये ज़रूर स्टोन इसके हर्ट करते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सा ये प्लांट है, इसको बस बड़ी मुश्किल से मैं पॉट को ही हाथ लगाती हूँ। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये प्लांट है। अच्छा, पोर्चुला लगी हुई है, और इसके अलावा कैरो रोज़ के जो हैं प्लांट भी कुछ टूट गए और कुछ पॉट्स इसके ख़राब हुए हैं, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो बेहतर कंडीशन में वाइट स्टोन के साथ मैंने इनको रखा हुआ है कैरो रोज़ को। और ये ऑस्ट्रोस्लेंड्रोपेंशिया के 2 प्लांट बचे हैं। मदर प्लांट भी इसका जो है एक ख़राब हो गया और एक 2 मैंने लिए थे इसके, और एक बेहतर है। इसको भी मैंने रीपॉट किया, ये मुकम्मल तौर पे हर्ट हो गया था। इसमें एक वही प्लांट हमेशा की तरह जो नज़र आने वाला हर गार्डन के मेरे हर पोर्शन में नज़र आ जाता है, एलिगेटर प्लांट। तकरीबन ये मेरे हर पॉट में खुद ब खुद उगा हुआ है। और बेबी सन रोज़, और ये पॉट बच गया है, इसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर नहीं है कैरो रोज़ के प्लांट की, और साथ में एच डी सन की भी मुकम्मल तौर पे वैरायटी जो है ख़त्म हो गई है। सारा एच डी सन हर्ट हो गया। जो लीव्स थोड़ी सी जो स्टेम थोड़ी बेहतर थी एच डी सन की, वो मैंने ये देखें ये मैंने थोड़ी सी इसमें लगा दी है, बाकी पूरा पॉट जो टूट गया है। और जड़ से मैथ जो है मुकम्मल तौर पे सारे प्लांट्स इसके थंडर स्टोन में ख़राब हो गए। और वेंडिंग जो के भी कुछ बचे हैं और कुछ जो हैं ख़राब हो गए।
ये मैंने अरेंज करने के बाद वीडियो बनाई है और स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था तकरीबन सारे ही जो प्लांट्स हैं मुकम्मल तौर पे थंडरस्टॉर्म में मेरे गिरे। बहुत कम ऐसे पॉट्स हैं जो बचे हैं, ज़्यादातर ख़राब ही हुए हैं। इन सब को मैंने फिर और मिट्टी डालकर बेहतर तरीके से रूट्स वगैरह सेट किए हैं और वेंडिंग जो भी जो है बेहतर कंडीशन में है। कुछ इसके ख़त्म हुए हैं प्लांट्स और वैसे भी ये डोरमेंसी में ही है आजकल। अक्टूबर नवंबर पे इस पे बहार आती है और इसकी जो नई नई फ्रेश सी लीव्स होती हैं वो बेहतर कंडीशन में आना शुरू होती हैं। इस तरीके से करते हुए ये जनाब हमारा गार्डन का व्यू है। अब फिर से मैंने ग्रीन नेट भी मेरी खत उड़ गई थी, आपने देखा है स्टार्टिंग में, तो उसको दोबारा से सेट किया है। अच्छा खासा जो है माहौल डिस्टर्ब हो गया था हमारे गार्डन का और ग्लासमोर के कुछ प्लांट्स बेहतर हैं और कुछ जो है हर्ट हो गए। जो बेहतर कंडीशन में उनको स्टेम्स उठाकर मैंने फिर से लगा दिए, जो टूट गई थी स्टेम्स उनको फिर से मैंने प्रोपिगेट करने के लिए लगा दिया। और भी मौसम है, चंद एक प्लांट्स की तरह ग्लासमोर की भी रूटिंग होने के लिए चांस रहेंगे मई के दौरान भी। बेबी सनरोज़ की टूटी हुई एक ब्रांच उठा के मैंने फिर से एक जो पॉट कंडीशन में बेहतर था लगा के फिर से मैंने जो है कोशिश की है। पुराने से मैंने एक गमले में इसको लगा दिया था और इस तरीके से करते हुए तमाम के तमाम प्लांट इस उम्मीद पे रखे हैं कि अब कंडीशन बेहतर हो जाएगी। और जो ख़राब हुए वो तो हो ही गए ना, उनकी तो बस अब अफसोस के सिवा कोई चारा नहीं है। और ये जनाब फाइनल लुक तकरीबन आपके सामने है, जो जो प्लांट्स मैंने रेडी किए हैं। पॉट्स भी आप देख रहे होंगे, जो ख़ास तौर पे प्लास्टिक पॉट्स हैं और मिट्टी के पॉट्स तकरीबन देखें सारे ही टूट गए ना। ये छोटे छोटे मैंने जो हैं प्लांटर लगाए हुए थे, सबके सभी टूटे हैं और कुछ सिर्फ पॉट्स टूटे हैं। पौधे जो हैं वो बेहतर हैं और कुछ पौधों से मैथ ही हमारे प्लांटर बिल्कुल ख़राब हो गए हैं और पौधे बेहतर कंडीशन में हैं, सिर्फ पॉट्स टूटे हैं। और ये है जनाब फिर से एक पोर्शन आ गया है एचीवेरिया का। बहरहाल आज की टिप यही है, अगर इस तरह थंडरस्टॉर्म में प्लांट्स ख़राब होते हैं तो आप कोशिश करें जो स्टेम्स बच गई हैं उनको फिर से लगा लें और रूट्स भी जिनके आप लगा सकते हैं रूट्स लगाकर उनको बेहतर कंडीशन में ले आएँ। इस तरीके से ही हम ख़राब प्लांट्स को बेहतर तरीके से अपने गार्डन में अरेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।